बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 into 10 to the power minus 7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस। कोई मेटल के सरफेस पे एक फोटोन जो है जिसकी वेवलेंथ इतनी गिवन है आपको, वो जाके स्ट्राइक करता है, जिसके लिए वर्क फंक्शन मेटल का कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऐसे में आपको फोटोन की एनर्जी को पता करना है, उसके अलावा आपको काइनेटिक एनर्जी जो एमिशन की है उसको पता करना है, उसके अलावा वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो कि बेसिकली इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से निकल के बाहर आते हैं, उनकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हालांकि ये क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा क्योंकि काफी सारी चीजें डिस्कस करने की, प्लस ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आई एम टेकिंग यू टू अ ब्लैंक स्क्रीन। देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया है कि एक मेटल का सरफेस है। ठीक है, ये मेटल का सरफेस है। मेटल का सरफेस कैसा होता है, काफी शाइनी होता है, आप लोग सभी जानते हो। तो उस मेटल के सरफेस पे जब मान लो कि सूरज की रोशनी या कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली आके स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्राइक करते हैं, तो वहां से क्या है, इनकी खुद की भी अपनी इन फोटॉन्स की, ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं इनकी अपनी भी कुछ तो एनर्जी होगी ही। ठीक है, कुछ इनकी एनर्जी होगी। उसके अलावा ये जो आपका मेटल का सरफेस है इसका भी क्या होता है, अपना एक वर्क फंक्शन होता है, जिस वर्क फंक्शन को हम एच न्यू नॉट या फिर डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि ये इतनी एनर्जी, एच न्यू नॉट आपको पता है कि E इक्वल टू एच न्यू होता है, राइट। इसका मतलब ये जो एच न्यू नॉट है ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो जो मेटल सरफेस है उसको भी अपनी कुछ मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता ये है कि जो फोटॉन्स है वो मेटल के सरफेस पे आके स्ट्राइक करते हैं, जिससे कि जो सरफेस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली बाउंडेड हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है। बट हर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, उसके लिए कम से कम एच नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एनर्जी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, जो कि कितने गिवन है, दिस इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आप लोगों को गिवन है। और ये जो फोटॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं ना, इनके लिए लैम्डा की वैल्यू भी आपको गिवन है, वो है 4 into 10 to the power of -7 मीटर। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब ये आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द फोटॉन। ठीक है, जो फोटॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ तो आपको पता है, लेकिन उनका लैम्डा क्या होगा ये आपसे पूछा है। दूसरी बात उन्होंने पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एमिशन की, जब ये यहाँ से एमिट हो गए इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी खुद की क्या एनर्जी है, ये आप लोगों को पता करनी है। तीसरी बात है, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी यही जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इनकी एनर्जी के साथ साथ आपको इनकी वेलोसिटी भी पता करनी है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ फॉर्मूला सबसे पहले देखने होंगे, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या पता करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालोगे आप? ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि जो फोटोन की एनर्जी होती है उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, बट यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है, हमें तो लैम्डा की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस न्यू को ही हम लोग लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे, सो दैट बिकम्स एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं, सो आई एम श्योर कि अब आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सो आई थिंक दिस इज अ सिंपल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आप लोगों को पता करनी है। ओके, उसके अलावा h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड हो गया। और c जो की होती है स्पीड ऑफ लाइट, वो कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब तो पहले से कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो कि लाइट के लिए होती है, तो हम एक्चुअली लाइट के लिए तो निकाल रहे हैं ना, कोई फोटॉन्स के लिए तो निकाल रहे हैं। और जो लैम्डा है ये एक कांस्टेंट नहीं होता, बट ये आपको यहाँ पे गिवन है एज 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 मीटर्स में गिवन है, तो आपको अलग से वैल्यूज को, यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो जूल्स के अंदर ही आएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, किसमें, जूल्स में। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यू गेट योर आंसर एज 4.969 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल। ठीक है, ये आंसर मेरा जूल में आया। बट अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो उन्होंने एनर्जी पूछी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए रिलेशन। नहीं पता है तो वैसे तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इतना कोई वरी करने वाली बात नहीं है, बट फिर भी याद रख सको तो रख लेना, दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल। याद करो, ये एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है उसी के इक्वल है, बट इट इज इन जूल्स, क्योंकि ये एनर्जी की बात कर रहे हैं।
इज दैट क्लियर? तो यहाँ से अब जूल में मेरा आंसर आया, तो जूल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 जूल पता करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इस जूल को आप बस मल्टीप्लाई कर दो इस वाली वैल्यू से एंड यू विल गेट योर आंसर एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इनको डिवाइड करते हो यानी कि 4.969 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 को डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 से, तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा, ये लैम्डा नहीं है, ये ई है, ठीक है। फोटॉन्स की एनर्जी आपको पता करनी है, लैम्डा ऑलरेडी गिवन है। तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, इसको अभी आप कर लेना। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको भी शुरू में भी बताया। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक फॉर्मूला जो दिया गया है दैट इज कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो कि इजेक्ट आउट हो रहे हैं मेटल के सरफेस से, दैट इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि कितनी एनर्जी स्ट्राइक हो रही है लाइट से, माइनस एच न्यू नॉट, जो कि कितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सीधी सी बात है कि कितनी एनर्जी जो है वो ऊपर से आ रही है, यानी कि लाइट से कितनी एनर्जी आ रही है, फोटोन से कितनी एनर्जी आ रही है, माइनस कितनी मिनिमम एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है इस मेटल्स के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। अगर आप इन दोनों को माइनस कर देते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। अब देखो एच न्यू, ये जो एच न्यू है ये वही एनर्जी है जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, तो यही हमारा एच न्यू के इक्वल है क्योंकि ये किसकी है, एनर्जी ऑफ लाइट। तो ये तो हो गया आपका 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस एच न्यू नॉट की वैल्यू आप लोगों को पहले से क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना गिवन था देखो, सो दिस वाज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको माइनस कर दो आप 2.13, और ये दोनों ही वैल्यूज किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको चेंज करने की अलग से यूनिट की जरूरत नहीं है। तो जब आप करोगे तो इसको सॉल्व, तो 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो ये एक फॉर्मूला जो है हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, तो आप प्लीज एक बार इस फॉर्मूला को देख लेना। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। उसके बाद में आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो इन्होंने हमसे कहा है टू फाइंड आउट द न्यू, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी, नॉट न्यू, ये वेलोसिटी है। तो इन्होंने हमसे कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करो। अब यार बचपन से काइनेटिक एनर्जी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। क्योंकि हम क्या मानते हैं कि ये जो आपकी लाइट होती है, लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स का अपना कुछ मास होता है। तो अगर हम लोग किसी भी लाइट का वेव और जो ये नेचर आप यहाँ पे एच न्यू के फॉर्म में देख रहे हो वो इसी लाइट का वेव नेचर हुआ, बट जब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं पार्टिकल्स के टर्म्स में तो हम कहते हैं कि ये उसका पार्टिकल नेचर है। तो पार्टिकल नेचर को फॉलो करते हुए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहां पे आपसे इस v² की वैल्यू फाइंड आउट करने को कही है, और काइनेटिक एनर्जी जस्ट अभी आपने निकाली, तो बस वैल्यूज को पुट करो, 0.97 डिवाइड इज इक्वल टू हाफ और m, ठीक है। अब m की इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, अब थोड़े से आप लोग स्ट्रक हो जाओगे। तो बेसिकली हम बात किसी कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आप पहले से जानते हो, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg, ठीक है। आप चाहे तो उसको ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट क्योंकि ऑलरेडी उस SI यूनिट में है तो आपको जरूरत नहीं है करने की। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो यही इसका मास हो गया, क्लियर है। तो मास की जगह पे आप पुट कर दो 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31, ये आ गया किलोग्राम्स के अंदर, और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप वेलोसिटी को निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 into 0.97 divided by 9.1 into 10 to the power of -31। अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हो ना, एट द एंड आपका आंसर आ जाता है 5.84 into 10 to the power of 5, ठीक है। और ये किसके अंदर आएगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, और वेलोसिटी होता क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसलिए आपका आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में। क्लियर है। तो ये थे हमारे कुछ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स और कुछ फॉर्मूलाज जो कि हम लोगों ने यहाँ से देखे। आप इन तीनों फॉर्मूलाज को एक बार फिर से हाईलाइट कर सकते हो। सो एज यू कैन सी दिस वन इज द फर्स्ट फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसी को ही आप ना ऐसे भी एच न्यू नॉट लिखने की जगह आप इसको डब्ल्यू नॉट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² जो कि इसके पार्टिकल नेचर को शो करता है। और तीसरा फॉर्मूला जो कि हम लोग पहले भी कई बार कुछ क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं वो है E इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज इस चैप्टर में यूज आते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है और कौन कौन से बेसिक कन्वर्जन्स हैं यूनिट के, वो सब मैं आपको मेंशन कर दूंगी।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने तीनों ही चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया। अब इस टेक्स्ट पार्ट से मैं और आपको इनके सॉल्यूशंस जो हैं, इनके आंसर्स वो दिखा देती हूँ। अगर आप इनका मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई एनर्जी फोटॉन्स की। उसके अलावा सेकंड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी थी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था और आपका आंसर आया था 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरे पार्ट में आपने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर यूज किया था, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आपने जो ऊपर निकाली थी उसी को आपने यूज किया। और फाइनली जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आपके निकल के 5.84 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डब्ल्यू नॉट क्या होता है, यानी कि वर्क फंक्शन क्या होता है, ये मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते दौरान मैंने आपको समझा दिया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग और इसका सिग्निफिकेंस और इसको यूज करने का तरीका, फॉर्मूलाज को किस तरह से अप्लाई करेंगे, सारी चीजें आप लोग परफेक्टली समझ चुके हैं। अगर इसमें फिर भी कोई आपको किसी तरह का कंफ्यूजन रहना चाहता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में मेंशन करो, मैं उसका जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व कर दूंगी। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।